ब्रिज पर दुनिया के सबसे ऊंचे सेतु का उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए, तो इतिहास बन ही गया आज, जिसका इंतजार और जया मैम भी स्वागत कर रही हैं इस ऐतिहासिक क्षणों का। और हम सभी लोग देखिए, ये पवित्र नदी चिनाब नीचे से बहती हुई, जिनकी धारा को किसी भी तरह से बाधित नहीं किया गया, प्रकृति को किसी भी तरह से बाधित नहीं किया गया, और तमाम मुश्किलों के बावजूद भारत का झंडा और सशक्त रूप से दुनिया के सामने इस वक्त नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप वो आत्मविश्वास देख सकते हैं कि भले ही मुश्किलें, भले ही परेशानियां विचलित करने का प्रयास करें, लेकिन भारत, नया भारत, उभरता हुआ भारत अब सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने की सोचता है। जिस तरह से ये रेलवे का इंजन लगातार बिना किसी बाधा के समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए सबको एक साथ लेकर के आगे बढ़ता हुआ, और शायद मुझे लगता है कि दुनिया के जो तमाम देश देख रहे होंगे इन तस्वीरों को, उनके लिए भी भारत का ये जो इंजीनियरिंग मार्वल है वो एक बहुत बड़ी उभरती हुई शक्ति के प्रतीक के रूप में उनको नजर आ रहा होगा। और शायद उनको लग रहा होगा कि किस तरह से हमने जो सपना देखा है विकसित भारत का 2047 तक, वो जमीन पर भी स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं ये खूबसूरत तस्वीरें, भारत की गति शक्ति इस वक्त जम्मू के रियासी जिले में चिनाब ब्रिज पर दौड़ती हुई इन खूबसूरत तस्वीरों के माध्यम से पूरी दुनिया के समक्ष। तो चिनाब पुल का उद्घाटन यहाँ हो चुका है, प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं, दुनिया में सबसे ऊंचे ब्रिज पर जो तिरंगा है वो फहराता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, और यहाँ भी वो जो नेतृत्व क्षमता है उसको हम देख सकते हैं, हाथों में तिरंगा लिए कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा जो ब्रिज है, करीब 360 मीटर की ऊंचाई, जहाँ पर जो तिरंगा है वो लहराते हुए नजर आए। पहले किस तरीके से वो देखिए इस चिनाब ब्रिज पर पहुंचते हैं, इसका उद्घाटन उन्होंने किया है। हालांकि उससे पहले जाकर जानकारी उन्होंने इसकी ली थी, और उसके बाद अब इसका जो उद्घाटन है वो हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब अगर देखा जाए, एक जो इतिहास के पन्नों की जब हम बात करें, एक नया इतिहास जो है वो लिखा जा चुका है, नए अध्याय की प्रधानमंत्री ने यहाँ शुरुआत की है चिनाब ब्रिज के उद्घाटन के साथ साथ। क्योंकि आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक इसलिए हो जाता है कि ना सिर्फ नई तकनीक बल्कि भारतीय रेलवे का जो नया अध्याय है, क्योंकि असंभव हम कह सकते हैं अब कुछ भी नहीं रहा, जो कहा वो करके दिखाया। और पिछले 11 सालों की अगर बात की जाए उसमें किस तरीके से भारतीय रेलवे आधुनिकता की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है, और कैसे आधुनिकता के शिखर पर आज भारतीय रेलवे यहाँ नजर आ रही है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो कि लगातार हर भारतीय को और गर्व की अनुभूति आज यहाँ पर हो रही है। और साथ ही साथ हमारे साथ जो दो खास मेहमान हैं जो कि भारतीय रेलवे से जुड़े हुए हैं, वो भी इस पल को देख के काफ़ी खुश। और ये वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं, और आवाज़ भी आप ये सुन पा रहे होंगे घाटी में। ये जो आज गूंज सुनाई दे रही है, ये गूंज है इस नए उभरते भारत की, विकास की, जो कि लगातार और तेज़ी के साथ हो रहा है। और इसी तेजी के साथ भारत प्रगति पथ पर, विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो जम्मू कश्मीर, जिसको बहुत ही संवेदनशील माना जाता है, विकास की परियोजनाओं को पहुंचाना जहां पर बिल्कुल भी आसान नहीं होता था, इस तरह की बड़ी परियोजनाओं की तो कल्पना कई सालों तक करना बहुत ही मुश्किल था। आतंकवाद जैसे गंभीर खतरों से निपटते हुए किस तरह से भारत ने विकास की एक नई गाथा लिखी है, उसकी एक नई तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद एक तरह से कहें तो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए, भारत की गति शक्ति की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठे हुए, और जिस सपने को उन्होंने देखा था
क्योंकि 2014 के बाद ही इस परियोजना में गति आई है। भले ही उसकी रूपरेखा पहले तय की गई हो, लेकिन मुश्किलें बहुत आई। तेजी अगर आप देखें तो 2014 के बाद ही, क्योंकि शांति स्थापित हुई पूरे इलाके में, विकास की परियोजनाओं को लेकर के एक जन स्वीकार्यता बनी, और उसके बाद शांति के बीच जो ये समृद्धि का सफर 2014 के बाद ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया। आज वो कल्मिनेट होता हुआ दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ऊंचे पुल के रूप में आज पूरी दुनिया के सामने। और भारत की इंजीनियरिंग मार्वेल तस्वीरें न केवल मेक इन इंडिया की शानदार सफलता, बल्कि भारत के इंजीनियरिंग कौशल का भी एक जबरदस्त नायाब नमूना तस्वीरों में आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, मनोज सिन्हा, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी भी इस ऐतिहासिक मौके पर मौजूद। तो ये तस्वीर जो हर भारतीय के दिल में इस वक्त ज़रूर रोमांच पैदा कर रही होगी, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा जो पुल है वो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री यहाँ कर चुके हैं। और ख़ासतौर से अब से कुछ समय बाद हम यहाँ देखेंगे किस तरीके से यहाँ से जो वंदे भारत है वो भी गुजरती हुई नज़र आएगी। लेकिन चिनाब पुल का जो उद्घाटन है वो अब यहाँ पर हो चुका है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय तिरंगा, भारत की आन बान शान, वो यहाँ लहराता हुआ नज़र आ रहा है। और ये तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब पुल का उद्घाटन किया, देश को इसको समर्पित किया, जम्मू कश्मीर में किस तरीके से आखिर ये विकास सेतु का एक प्रतीक नज़र आता हुआ, और साथ ही साथ ये नज़र आता हुआ कि भारत जो है वो कैसे आधुनिकता के शिखर पर आज पहुंच चुका है, तकनीक के शिखर पर आज पहुंच चुका है। तो ये तस्वीर है। और इसके साथ साथ ना सिर्फ चिनाब, बल्कि अगर हम बात करते हैं अंजी ब्रिज, इंजीनियरिंग मार्वेल के बाद ये जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कटरा की तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नज़र आ रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके साथ संवाद करते हुए हम देख सकते हैं इस वंदे भारत एक्सप्रेस में, जिसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। ना सिर्फ कटरा से श्रीनगर की जो दूरी है, कैसे वो 8 घंटे के मुकाबले महज 3 घंटे हो जाएगी। और दोनों जो ब्रिज हैं जिनका उद्घाटन हमने देखा प्रधानमंत्री ने किया है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें। लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए, हाथ हिलाकर तमाम लोग जो यहाँ मौजूद थे। और ये वो दृश्य आप देख सकते हैं, हरी झंडी दिखाकर इस वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस जिसको रवाना किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए इससे पहले जो 2 मुख्य ब्रिज हैं उनका उद्घाटन किया। और ये वो तस्वीर जिसका हम लगातार इंतज़ार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुँचे, देखिए किस तरीके से लोगों में उत्सुकता उनको देखने की, सभी के हाथों में तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। और उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाथ हिलाकर। ये हमेशा से तस्वीरें हम देखते आए हैं कि जब भी वंदे भारत की शुरुआत होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ ज़रूर
उस ट्रेन में सफ़र करते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, उनकी कुछ कविताएं सुनते हैं, उनके साथ रूबरू होते हैं। भविष्य, भारत के जो भविष्य हैं उनको आज की विकास धारा में, विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ना और ज़मीन पर जो परियोजनाएं आ रही हैं हरी झंडी उनके साथ शुभारंभ किया। अपने तरह का एक अनोखा संपर्क स्थापित करना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली का एक अहम हिस्सा रहा है। और इसी के साथ उधमपुर कटरा रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में जनसमूह वहां पर एकत्रित और इसी के साथ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जो कि स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वाकांक्षी रेल परियोजना के रूप में आप जिसे कह सकते हैं, अब उसका भी उद्घाटन हो चुका है, उसकी भी शुरुआत हो चुकी है, राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है। और हिमालय के दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए ये 272 किलोमीटर का जो पूरा सफ़र है, जो पूरी परियोजना है, करीब 44,000 करोड़ रुपए की लागत से रिकॉर्ड समय में पूरी की गई। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे 272 किलोमीटर का जो सफ़र है, और बीच बीच में आपको विकास की ये जो मधुर आवाज़ आप वंदे भारत ट्रेन की आप महसूस कर पा रहे हैं। सोचिए, प्रारंभ अगर इतना आकर्षक है तो ये पूरा का पूरा जो सफ़र कितना रोमांचकारी होगा, जिसमें आप कई सारे सुरंगों से होते हुए इस 272 किलोमीटर के पूरे सफ़र को केवल 3 घंटों में पूरा करेंगे। रोमांचकारी, उत्साहजनक और उसके साथ साथ सुखद अनुभव जाहिर तौर पर ये रहेगा। लेकिन उससे पहले जो छात्र हैं उनसे संवाद करते हुए, बात करते हुए, और अगर देखा जाए बच्चों के प्रति एक अलग स्नेह प्रधानमंत्री का रहा है। संवाद प्रधानमंत्री उनसे करते हैं, कविताओं भी उनसे हमने देखा है किस तरीके से सुनते हैं। और यहाँ ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण कि जो देश का भविष्य है, युवा, आज उनको किस तरह की तकनीक जो है मिल चुकी है और आने वाले समय में कैसे यही विकसित भारत की जो कहीं ना कहीं अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। कृपया जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस और श्रीनगर जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया।
तो अपने आप में काफ़ी दिलचस्प तस्वीरें ये, ना सिर्फ आज चुनाव ब्रिज और उसके साथ साथ अंजी ब्रिज, बल्कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया। उससे पहले उसमें सवार जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनसे बातचीत करते हुए नजर आए, उनसे संवाद करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तरीके से जो देश का भविष्य है उस नई तकनीक को आज देख रहा है और आने वाले समय में और बेहतर तकनीक के साथ भारत के बढ़ते कद को हर स्तर पर हम देख सकेंगे। तमाम लोग जो वहां पहुंचे, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कृपया जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस और श्रीनगर जम्मू श्री माता वैष्णो देवी और ये कटरा वंदे भारत ट्रेन्स एक्सप्रेस को सामान्य ट्रेन्स नहीं हरी हैं, झंडी स्पेशल ट्रेन्स हैं दिखाकर जिनको शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर की स्थानीय परिस्थितियों के मद्देनज़र स्पेशल तौर पर डिज़ाइन किया गया है। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार बता रहे हैं कि कड़ी सर्दियों के लिए इन विशेष ट्रेन्स को बनाया गया है और फिलहाल ये कटरा से श्रीनगर तक की दूरी को तय करेंगी। 0 से 20 डिग्री सेल्सियस कम जैसे तापमान में भी आसानी से ये नई मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो वंदे भारत ट्रेन्स हैं आसानी से चल सकती हैं। हीटिंग विंडशील्ड्स, एडवांस हीटिंग सिस्टम्स, इंसुलेटेड टॉयलेट्स, ये सब कुछ सुनिश्चित करते हैं कि पूरे साल आबाद रूप से ये सफ़र जारी रहे। तो ना सिर्फ ये जो 2 ब्रिज जिनका उद्घाटन हुआ, वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई, कुछ और भी जो परियोजनाएं हैं जिनको देश को समर्पित करेंगे, जिनका शुभारंभ होगा, उद्घाटन का होगा, वो भी अब से कुछ देर बाद होगा। वो तस्वीरें भी आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले की ये वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जो इसमें बच्चे सवार थे उनसे बातचीत की, उनके साथ संवाद किया और ख़ासतौर से इंतज़ार इस पल का हो रहा था। तमाम लोग जो वहाँ मौजूद थे काफ़ी खुश नज़र आए, काफ़ी उत्साहित, और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए भी नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आधुनिक तकनीक से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस तेज रफ्तार से लोगों की जो कह सकते हैं आवागमन है उसकी सुविधा देगी। और पूरे कश्मीर घाटी को भारत के साथ जोड़ने की जो पहल है वो बीते 10 वर्षों में तो नज़र आई, लेकिन तेज़ी से अगर हम देखें काम तो 2024 और 2025 में कई सारी परियोजनाएं हैं जो कि जम्मू कश्मीर के विकास को मद्देनज़र राष्ट्र को समर्पित की गई। फरवरी 2024 में हम देखें तो बनिहाल, खारी, सुंबर, संगलदान के बीच में नई रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी। बारामूला, श्रीनगर, बनिहाल, संगलदान खंड का इलेक्ट्रिफिकेशन भी कंप्लीट किया गया और अब तो कश्मीर में जो संपूर्ण रेलवे ट्रैक हैं उनका इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा किया जा चुका है। इसकी भी जानकारी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान दी। पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई फरवरी 2024 में और यात्रियों की जो सुविधा है उसको ध्यान में रखते हुए स्पेशल डिजाइन वंदे भारत ट्रेन्स का परिचालन इसका प्रारंभ किया जा चुका है।
और श्रीनगर जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। सुंदर